ओम श्री ह्रीं सरस्वताय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ ज्ञान, बुद्धि और वाणी की देवी माँ सरस्वती की दिव्य कथा, जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। बसंत पंचमी यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला एक पावन संदेश भी है। आइए तो हम शांत मन से, हृदय से, श्रद्धा से और माँ सरस्वती की कथा को सुनते हैं। तो प्राचीन काल की बात है, जब यह सृष्टि हुई भी नहीं थी, नई नई रची गई थी, मतलब नई नई पृथ्वी बनी थी। धरती, आकाश, जल और वायु सब कुछ तो था, लेकिन कुछ कमी थी। मनुष्य बोल तो सकता था, पर उसकी वाणी में मधुरता नहीं थी। वह देख तो सकता था, पर समझ नहीं सकता था। जो मनुष्य था वो देख सकता था, पर वो समझ नहीं सकता था। उसके पास जीवन था, पर ज्ञान नहीं था कि मुझे क्या करना है और किस उससे चलना है। उसमें ज्ञान बिल्कुल नहीं था। चारों ओर अशांति फैली हुई थी। लोग क्रोध में बोलते थे और गलत निर्णय लेते थे और आपस में संघर्ष करते रहते थे। तो भाई, कोई किसी को किसी चीज़ का भी ज्ञान नहीं था। यह देखकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि को रचा है, हमारी ब्रह्मा जी ने, वो अत्यंत चिंता में पड़ गए। तो वो चिंता में पड़ने के बाद भगवान ब्रह्मा ने सोचा, जब तक इस संसार को ज्ञान और विवेक नहीं मिलेगा, तब तक यह सृष्टि बिल्कुल अधूरी है। तब ब्रह्मा जी ने गहन तपस्या की और ध्यान किया और अपने कमंडल से, मतलब उन्होंने विष्णु जी का वो तपस्या की बहुत तगड़ी वाली। तो कई दिन तक और ना खाया ना पिया। तो तपस्या करने के बाद विष्णु जी बोले, बोलो आप क्या कहना चाहते हो। ब्रह्मा जी, आप किस लिए तपस्या कर रहे हो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने सृष्टि तो रच दी है, पर इसमें आदमी का जो प्रतिबिंब है वो मैंने बना दिया है, पर मुझे इसमें बहुत कमी लग रही है। तो आप प्लीज़ आप इसे ढंग से मुझे बताएं, मैं कैसा करूं। तो उन्होंने जो विष्णु जी हैं, उन्होंने बताया कि आप कुछ तरीका बताया उनको, ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी को अपने कमंडल से, जो उनके पास कमंडल में जो भिक्षा मांगते डोलते हैं ब्राह्मण लोग, तो उन्होंने अपने कमंडल से कुछ जल निकाला और जल की छींटे पूरी पृथ्वी पर मतलब छिड़क दिया। उसी क्षण एक अद्भुत प्रकाश फैला। मतलब उसी टाइम ना, जब उन्होंने जल छिड़का तो बहुत तेज ज्वाला हुई, मतलब चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। और उस प्रकाश से प्रकट हुई माँ सरस्वती, जिनको हम पूजते हैं। उसके लिए हम बता रहे हैं उन्होंने क्या कर रखा था। माँ जो सरस्वती जब हमें दिखाई दी, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे और मुख पर अलौकिक तेज था, मतलब बहुत सुंदर लग रही थी अपने उससे फेस से। हाथों में वीणा थी, जो हम सितार बोलते, वीणा थी। और हाथ में पुस्तक थी, कमल था। एक हाथ में पुस्तक ले रखी थी, एक हाथ में कमल ले रखा था। जैसे ही माँ ने वीणा के तार छेड़े, तो मतलब तार उन्होंने वीणा बजाई, पूरी सृष्टि पहली बार संगीत से गूंज गई। मतलब पहली बार पृथ्वी पे ध्वनि हुई थी, जो मतलब संगीत वाली ध्वनि। नदियाँ बहने लगी, पक्षी चहचहाने लगे उसकी आवाज़ सुनकर, मतलब वीणा की आवाज़ सुनकर बहुत आनंद मिला। वाणी और बुद्धि प्राप्त हुई उससे मनुष्य को वाणी भी मिली और बुद्धि भी प्राप्त हुई, मतलब ज्ञान मिला। तो भगवान ब्रह्मा ने माँ से प्रार्थना की, माँ इस संसार को ज्ञान प्रदान कीजिए। भगवान ब्रह्मा ने जब बोला, माँ इस संसार को ज्ञान प्रदान कीजिए, माँ सरस्वती ने कहा, ज्ञान वही सच्चा है जो मनुष्य विनम्र बना रहे, विनम्रता से रहे, अहंकारी ना हो, घमंड भी किसी चीज़ का ना करे, ना दौलत का, ना धन का, ना औलाद का। तभी माँ सरस्वती विद्या, कला, संगीत, लेखन और वाणी की देवी बनी। हमारी जो सरस्वती माता तभी बनी। तो जो भी सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उसकी बुद्धि प्रबल होती है और जीवन सही मार्ग पर चलता है। माँ सरस्वती का जो ये पूजा है, हर मास माँ पंचमी तिथि को मनाई जाती है, इसलिए इसको बसंत पंचमी भी कहा जाता है। हर माह, मतलब जो जनवरी में जो आती पंचमी तिथि, उसमें इसको मनाया जाता है, इसलिए इसको हम बसंत पंचमी भी कहते हैं। इस दिन
प्रकृति के बसंत के रंग में प्रकृति पूरे बसंत के रंग में रंग जाती है। मतलब पीले पीले सब फूल सरसों के खिलते हैं और पीले फसलें होती हैं, पीला अनाज होता है, सब लोग पीले पीले वस्त्र पहनते हैं, नई ऊर्जा आती है, पीला रंग का ज्ञान होता है, ऊर्जा और सकारात्मकता फैलती है। इसलिए इस दिन पीले वस्त्र तो पहने ही जाते हैं, पीले फूल भी चढ़ाए जाते हैं माँ सरस्वती को, और विद्या भी इसमें आरंभ की जाती है। और जब हम माँ सरस्वती की जब पूजा करते हैं ना, उस टाइम हम आप जो विद्यार्थी लोग होते हैं तो माँ सरस्वती के आगे छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने पढ़ना लिखना सीख जाते हैं इस दिन। और उसके लिए वो माता को कॉपी पेन पेंसिल जो भी हो लिखने पढ़ने का सामान वो चढ़ाते हैं। और इस दिन उसको शुरुआत करी जाती है बच्चों को पढ़ाने की, तो ताकि उनमें और ज़्यादा ज्ञान हो। एक बार की बात है, एक गरीब बालक था जिसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन साधन नहीं थे। बसंत पंचमी के दिन वह मंदिर गया वो बच्चा, और माँ सरस्वती के सामने जाकर बैठा और बोला रोता रोता, माँ मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मुझे सीखने की बहुत लगन है, मुझे पढ़ाई का बहुत मन करता है, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। बालक की सच्ची भावना को देखकर माँ सरस्वती प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। उस बालक को ज्ञान का ऐसा वरदान मिला कि आगे चलकर वह बहुत बड़ा विद्वान बना। यह कथा हमें यही सीख देती है, माँ सरस्वती भाव नहीं देखती बल्कि ना दिखावा देखती है। और बसंत पंचमी से हमें यही शिक्षा मिलती है, ज्ञान का उपयोग करें, कभी घमंड ना करें, मधुर वाणी बोले, और सबसे बड़ा आभूषण हमारी वाणी है। सच्ची विद्या सभी सेवा से जुड़ी होती है, नहीं कि आप किसी को लालच से जुड़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में जब क्रोध और नकारात्मकता बढ़ जाती है, तब माँ सरस्वती का स्मरण हमें शांत और समझदार भाव से करना चाहिए। और ये थी हमारी छोटी सी सरस्वती माता की जो भी कहानी कही है, चाहे आप कथा कहिए इसको। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो, तो आपके हृदय को छू गई हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए हो तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें, और इस कथा को बहुत ज़्यादा शेयर करिए। और प्लीज़ अगर मैंने कोई गलती करी हो तो आप मुझे माफ़ करना, और आगे से आगे मेरा सपोर्ट करना। और ऐसे ही मैं आगे धार्मिक वीडियो लाती रहूँगी, जैसे जैसे मुझे नए नए अपडेट मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय। मिलती हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे।